इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात पे इनकार करने की? चौधरी साहब मैंने उसे बहुत समझाया, उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। चलो मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ। चौधरी साहब मैं तो कहता हूँ आप छोटे चौधरी साहब को बुला खुद सब कुछ संभाल लें। वो जिस काम से गया है उसे वो करने दो, मैं खुद संभाल सकता हूँ सब। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ। पकड़ो इसे। तूने मेरी बात पे इनकार कैसे किया? चौधरी साहब मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास अब इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको 50,000 दो और ये जमीन मेरे नाम करवाओ। चौधरी साहब अब 20 लाख की जमीन का 50,000 कैसे दे सकते हो? अब कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चौधरी साहब रहम करो मुझ पे। जी ऐसे नहीं मानेगा, तुम अपना काम करो। आज शाम तक ये जमीन मेरे नाम होनी चाहिए। आगे तुम्हें पता है क्या करना है। जी चौधरी साहब आप टेंशन न लें, मैं अच्छे से देख लूंगा इसको। हाँ बेटा क्या बना? अब्बू मेरा वीजा लग गया है, मैं अगले महीने अमेरिका जा रहा हूँ। वाह बेटा ये तो कमाल हो गया। चल तू टेंशन ना ले, तू खूब मेहनत कर। तुझे पता है ना मेरी आखिरी ख्वाहिश तुझे कामयाब देखना है। आप सुनाएं कैसा जा रहा है सब? ओए तू यहाँ की टेंशन ना ले, यहाँ सब बेहतरीन है। चलो ठीक है अब्बू, मैं थोड़े टाइम तक चक्कर लगाऊंगा आपके पास। शुक्र है पहुंच गया, पता नहीं अब्बू की तबीयत कैसी होगी। डॉक्टर साहब मेरे अब्बू को क्या हो गया? जनाब इनके लंग्स खत्म हो गए हैं और दिल भी ठीक से काम नहीं कर रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये अभी तक जिंदा कैसे हैं। आप इलाज तो करें ना, जितना पैसा लगता है मैं लगा दूंगा, लेकिन आप मेरे अब्बू का इलाज लाजमी करें। नहीं जनाब मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से मशवरा किया है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये जब तक जिंदा रहेंगे ये तकलीफ में रहेंगे। इनका इस वक्त अल्लाह के पास जाना ही बेहतर है। अच्छा मुझे और मरीज देखने हैं, अभी मैं चलता हूँ। मदरसे के कारी साहब से बात करो, उनको ये सारा मामला बताओ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। जी ठीक है चौधरी साहब। और हाँ 2-3 देगे भी बनवा के मदरसे में दे दो। जी बेहतर चौधरी साहब। हाँ तुम्हारी कारी साहब से बात हुई कि नहीं? जी चौधरी साहब। क्या बताया है उन्होंने? जी चौधरी साहब मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा वो दुआ भी करवाएंगे और वो ये कह रहे थे कि इंसान खता का पुतला, अगर उनसे कोई गलती हो तो वो इस पर माफ़ी मांगे। मुझे तो कुछ नहीं पता और ना ही ये बताने की हालत में लगते हैं। तुम अक्सर उन्हीं के साथ होते थे, तुम कुछ याद करो, शायद तुम्हें ही कुछ याद आ जाए। जाओ और उसकी ज़मीन उसको वापस करके आओ और साथ माफ़ी भी मांगते आना। मैं अभी जाता हूँ। बात सुनो, चौधरी साहब अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, उनका आखिरी वक्त चल रहा है, उन्होंने तुम्हारी ज़मीन भी वापस कर दी। आखिर चौधरी पर अल्लाह की पकड़ आ ही गई। उसे बोलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। जी बहुत शुक्रिया। अब्बू अब्बू आपको क्या हो गया? अब्बू आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अब्बू जी क्या हो गया चौधरी साहब को? अल्लाह ने अब्बू के लिए आसानी फरमा दी, तुम कफन दफन का इंतज़ाम करो। किसी के साथ ज्यादती करने से पहले एक दफ़ा ये सोच लो कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो सदका जारिया समझ के दूसरों को शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।